वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है और आज मौसम गजब का हुआ पड़ा है, यानी कि कमाल का हुआ पड़ा है। बहुत ठंडा ठंडा सा मौसम हुआ है। आई थिंक कि आज बारिश होगी और जरूर होगी और होना भी चाहिए, क्योंकि मौसम यहाँ का काफी गर्म हो चुका है पहले से ही। अगर बारिश हो जाए ना तो बहुत राहत मिल जाएगी। और मेरे घर में सब उठ चुके हैं। आज मेरा पूजा, झाड़ू, पोछा जो घर का काम होता है सब हो चुका है। बट इस वाले बेड को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि ये पूरा फैला हुआ है। चादर वगैरह यहाँ पे जो रात में ओढ़े जाते हैं ना, चादर वगैरह, वो सब देखिए यहाँ फैला हुआ है। तो अब इन सबको भी समेटूंगी और जा रही हूँ। उससे पहले जा रही मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि पांडे जी भी उठ चुके हैं ना, तो उनको उठने के साथ ही चाय चाहिए होता है। और उसके बाद से फिर ये भी है कि पार्क भी चलना है। तो और इसीलिए ना, जब मुझे पता रहता है कि बाहर जाना है तो मैं मॉर्निंग में जल्दी से उठ के झटपट से अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। नहीं तो फिर बहुत भागा दौड़ी हो जाती है। जल्दी जल्दी ये काम करो, जल्दी जल्दी जाने की तैयारी करो, फिर वहां से आने के बाद से अलग परेशानी पड़ती है। अच्छा, एक बात तो मैं अपने तरफ से आज जरूर कहूंगी कि जो चाय के शौकीन होते हैं ना, वो मॉर्निंग का जो पहला वाला चाय होता है ना, उसको बहुत महत्व देते हैं। मैं भी देती हूँ, मेरे हस्बैंड जी भी देते हैं। सुबह का जो चाय है ना, काफी फुर्सत में एकदम बेफिक्र होकर ढेर सारी बातों के साथ में चाय ली जाती है, और फिर चाय का जो आनंद होता है ना, वो दुगना हो जाता है। तो चलिए जी, चाय हमारा हो गया था। तो उसके बाद से मैं आ गई थी उस काम के लिए जिस काम को हर रोज हम लेडीज करती हैं, यानी कि उसके बाद से आ गई थी मैं बेडशीट ठीक करने के लिए। क्योंकि दूसरे वाले रूम का तो बेडशीट रोज गंदा नहीं होता है, क्योंकि उस रूम में ज्यादा कोई बैठता ही उठना होता ही नहीं है। अधिक से अधिक हम लोग इसी रूम में बैठते उठते हैं। तो ये वाला बेडशीट जो है ना, ज्यादा मतलब दिन में 2 बार तो साफ करना ही पड़ता है। तो वही है कि मेरे काम की शुरुआत ना मॉर्निंग में यहीं से होती है, बेडशीट साफ करने से। उसके बाद से तो एक एक करके लाइन लगी रहती है, बल्कि मैं थोड़ा सा टाइम भी अगर अपने लिए निकालना चाहूँ तो नहीं निकल पाता है। तो चलिए जी, मेरा ये काम हो गया। अब मैं जा रही हूँ भजन लगाऊंगी, क्योंकि मेरे मॉर्निंग के जो भी काम होते हैं ना, चाहे वो क्लीनिंग का हो या फिर ब्रेकफास्ट बनाना हो, वो भजन कीर्तन के साथ में होता है। तो बस अब मैं जा रही हूँ, लगाऊंगी कुछ अच्छा सा भजन, कोई मेरा फेवरेट वाला भजन, क्योंकि अभी बहुत सारे काम पड़े हैं। तो बस भजन सुनती रहूंगी, साथ में अपने काम निपटाती रहूंगी ना। और एक बात ये भी है ना कि भजन सुनो ना तो बहुत ही पॉजिटिविटी आती है, बहुत ही ज़्यादा मन को सुकून मिलता है। तो भाई भजन भी सुनते रहो, काम भी करते रहो। और ऐसा नहीं है कि मैं फिल्मी गाने नहीं सुनती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फिल्मी गाने सुनती हूँ। बट ये कि मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में आधा से 1 घंटा तो मैं भजन सुनती ही सुनती हूँ। और उसके बाद से मैंने पानी की बोतल भर के रख दी है, अब जिसको भी पीना होगा वो निकाल के पीता रहेगा। और उसके बाद से ना पूजा तो हो ही गया है। अब यहाँ पे ये जो पूरा गंदगी फैला हुआ है ना, बस इसको मैं साफ कर दे रही हूँ। अच्छा, गंदगी साफ करने पे और बहुत सारे काम पे मुझे एक बात याद आया। मेरी एक दूर की फ्रेंड है, उनके 3 बेबी हैं और 2 बच्चियाँ तो बड़ी हो गई हैं, एक लड़का है। और उसके हस्बैंड ना जब पूरे दिन के काम के बाद से जब शाम को आते हैं ना, तो उससे कहते हैं कभी कभी कि तुम करते क्या पूरे दिन में, इतना क्यों परेशान हो जाती है, 2 बच्चे मतलब 3 बच्चे ही तो संभालना है। तो सच बात तो ये है कि केवल 3 बच्चे नहीं संभालना है, और भी बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास, जिसको करते करते ना हम एक्चुअली आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे कि हमने किया क्या क्या है, जबकि वो काम बहुत सारे होते हैं हमारे लिए, और पूरा दिन हमारा उन्हीं कामों में बीत जाता है। अगर हम कभी चाहते भी है ना कि आज हम थोड़ा सा आराम ले लें, तो एक्चुअली ऐसा होता है ना कि कुछ काम ऐसा होता है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं कल के लिए, कि कल करेंगे उसको। बट ये है कि आराम तो फिर भी नहीं मिलता। मगर एक बात ये भी है कि सारे जेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, बल्कि गिने चुने ही मुश्किल से 1-2 हस्बैंड ऐसे होते हैं जो कि वाइफ की प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते हैं। हो गए जी रेडी आप? हाँ, बाबू बच गया। तो बाबू भी जल्दी से रेडी हो जाए भाई। बाबू थोड़ा कपड़े उपड़े चेंज कर लिया करो, सब कहेंगे कि बाबू तो एक ही कपड़ा पहने रहता है। ठंड का मौसम है कि गर्मी का मौसम है? गर्मी का मौसम मतलब अपने आलसपन को दूर करना नहीं है, यानी कि कपड़ा चेंज करना नहीं है, तो मौसम को ही ठंड का कर दिया मम्मा का। ठंड में तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, नीचे देखो। वही तो, हाँ। मौसम ठंडा हो गया ना। ईशानु, चलोगे बेटा? चलो घूमने चलो। चलिए जी, घर की सारी साफ सफाई हो जाने के बाद से आज मैंने नाश्ते में बनाया था सैंडविच। तो सैंडविच भी हम लोगों ने खा पी लिया है। उसके बाद से अब हम निकल रहे हैं पार्क के लिए, क्योंकि भाई टहलना बहुत ज़रूरी है। और ना घर में बैठे बैठे ऐसे ही बॉडी में पूरे पेन होने लगता है। बट मैंने नोट किया कि जब पार्क में थोड़ी देर टहल लेती हूँ ना, तो मेरे बॉडी में पेन नहीं होता। तो बस अब हम उसके लिए निकल चुके हैं।
और ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर हैं। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आई थी ना, आई थिंक 1 से 2 वीक पहले जब मैं आई थी, तो इतने अच्छे अच्छे मतलब कि फ्लावर तो थे ही, बट ये जो अभी मैंने फ्लावर दिखाया ना, ये वाला अभी हुआ नहीं था। और बस अब मैं, पांडे जी, हम तीनों ही टहलने लग गए हैं। और सच में घर के जो काम होते हैं ना, उस टाइम पे जो हम भाग दौड़ के काम करते हैं वो एक अलग चीज़ होता है, और ये जो आके हम यहाँ पे टहल रहे होते हैं ना, वो एक अलग चीज़ होता है। भाई मैंने महसूस किया है कि बहुत डिफरेंस होता है दोनों में। इससे पहले जब मैं यहाँ पे आया करती थी ना मॉर्निंग टाइम में, तो बहुत भीड़ हुआ करता था, बट आज ना थोड़ा सा बादल बादल लगा हुआ है, बारिश का माहौल बना हुआ है, इसकी वजह से आज भीड़ यहाँ बहुत कम है। आज का मौसम कमाल का है, जिसकी वजह से ये पार्क और ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये मतलब कि बादल लगा हुआ है, बारिश होने की पूरी संभावना है, बल्कि थोड़ी बहुत बारिश तो छुट्टी, मतलब हल्की फुल्की बारिश तो हुई भी थी। मतलब मौसम कमाल का हुआ पड़ा है। और इस बीच में ना ये जो फ्लावर हैं इतने सारे, इतने अच्छे अच्छे, मतलब पूरे पार्क में एक अलग ही रौनक दिख रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलो भाई, लल्ला ने झूला झूल लिया, जितनी मस्ती करनी थी मस्ती कर लिया, हम लोगों ने टहल लिया। अब निकल चुके हैं हम लोग घर के लिए। अच्छा, कहीं बाहर जाना हो ना तो तामझाम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि कपड़े चेंज करना, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हो। क्योंकि जिस तरह की घेरे वाले सूट हम पहनते हैं ना, उसको पहनने के बाद से फिर थोड़ा सा बाइक पे बैठना में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए थोड़ा कपड़े चेंज करने पड़ जाते हैं। और उसके बाद से जब मैं घर पे आई हूँ तो अभी तक लंच की तैयारी नहीं हुई थी, तो आज मैं लंच में बना रही हूँ नमकीन चावल। आज ना टहलने में बड़ा अच्छा लगा, मतलब कि पार्क में आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मौसम अच्छा हुआ पड़ा है ना। और अच्छी बात तो ये कि हम लोग टाइम से आ गए, क्योंकि अब देखिए हल्की हल्की बारिश जैसी हो रही है। पांडे जी और लल्ला, इन दोनों ने भी कपड़े चेंज करके ये दोनों टीवी देखने के लिए बैठ गए हैं, और तब तक मैं झटपट से नमकीन चावल बना ले रही हूँ। नमकीन चावल बहुत ज़्यादा बनता नहीं है हमारे घर पे, क्योंकि पांडे जी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, जबकि मैं और लल्ला बहुत मन से खा लेते हैं। और ये देखिए, देख के भी कितना टेस्टी सा लग रहा है ना, कलरफुल। और ना आज पार्क जाने की जल्दबाजी में ना काम तो लगभग मैं सारा निपटा ली थी, बस ये टेबल मेरा जो है ना, ये इसकी क्लीनिंग रह गई थी, तो बस अब मैं इसको गीले कपड़े से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि भाई इसकी नीड तो पूरे दिन होती है मुझे। कभी बैठ के यहाँ पे खाना खाना हुआ, कभी कोई दूसरी चीज़ हो गई, तो इसका भी साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है। तो बस पांडे जी से बात करते करते मेरा ये भी काम हो गया, और बस परिवार के साथ इसी तरह से हंसते बोलते सारे काम भी हो जाता है। और साथ ही साथ इन्हीं कामों के साथ हमको जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून और कहीं नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। और फिर इसी टाइम पे लल्ला मुझे बताया कि मम्मा बारिश हो रही है, लेकिन गजब का ही अच्छा मौसम लग रहा था। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था मैं बालकनी में से आऊँ, बट ये है कि मेरे कपड़े गीले हो गए थे, बट कोई नहीं, ये सब तो लगा रहता है। अब बाहर इतनी तेज से बारिश हो रही है, और जाना था आज हम लोग को आर्य समाज, मतलब कि ये हमारे घर के पास वाला मार्केट है। और अब नया सीजन शुरू हो रहा है, गर्मी आ रही है, तो कुछ कपड़े लेने थे लल्ला के लिए, जैसे कि टी शर्ट वगैरह लेना था। अब वही मैं सोच रही थी कि अब आज जाऊंगी, आज छुट्टी का दिन था, सैटरडे है आज, तो आज पांडे जी की भी छुट्टी थी, लल्ला की छुट्टी तो चली रही है। ये हम 2 दिन पहले डिसाइड कर लिए थे कि आज सैटरडे को मार्केट जाना है, मगर अब बारिश हो रही है, अब कैसे आप जाओगे घर से बाहर, बताओ। तो इस तरह से बनी बनाई प्लान कैंसिल हो जाती है, मतलब मौसम भी बहुत तेजी से रंग बदलता है सच में। तो चलिए जी, इसी के साथ कर रही हूँ वीडियो का एंड, और बहुत जल्दी आऊंगी न्यू व्लॉग के साथ। और अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, इससे आप मेरे आगे की वीडियोस देख पाएंगे। और एक बात ये भी है कि मैं आपसे फिर से यही बात कहूंगी कि इससे ना खुद भी हम मोटिवेट होते हैं, हमको एक पावर मिलती है सिर्फ आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से, कि हम काम और अच्छा कर सके। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी आऊंगी न्यू व्लॉग के साथ। और तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।